हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट माय फ्रेंड्स। तो स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेस्टिज पॉइंट। तो लगातार मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा इधर एक दो दिन लेट हो गया मेरे को वीडियो बनाने में, तो उसके लिए विलम्ब देख लीजिए। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं माध्य कैसे बनाएंगे और किस तरह का माध्य मेरे को एग्जाम में आता है बनाने, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो माध्य का चैप्टर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला होता है, ये हर साल एग्जाम में आता ही आता क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव से रहेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके लॉन्ग में भी रहेंगे। माध्य बनाने के बहुत सारे नियम हैं, जिसमें प्रत्यक्ष विधि, लघुरीति विधि, पद विचलन विधि और समान लंबाई वाला विधि है। इस तरह से माध्य बनाने के अलग अलग प्रकार हैं। फिर भी हम लोग एक एक करके सब कुछ सीखेंगे। आज जो सबसे अच्छा तरीका है आपके लिए, जो बराबर लोग बनाता है कम आंकड़े के लिए, हम जिस माध्य की विधि का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, और ये मैथ्स मैंने एनसीईआरटी के मैथ्स बुक से लिए हैं, जो एक्सरसाइज 14.1 से है। आप वहां से भी जाकर देख सकते हो इस मैथ्स को। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं माध्य बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे से बताऊं। ठीक है, कि अगर माध्य रेखा ऐसा कुछ ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन रहता है कि देखिए दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालें या माध्य ज्ञात करें। ठीक है, माध्य ज्ञात करें और वहां पर आपका दे देगा 1 2 3 4 5 कुछ भी और भी ज्यादा। ठीक है ना, तो ऐसे दिए गए आंकड़ों का माध्य हम कैसे निकालेंगे। देखिए, इस प्रकार के माध्य को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवर्गीकृत माध्य। अवर्गीकृत माध्य, जिसमें वर्ग नहीं होते। ऐसे जो सिंपल आंकड़े में होते हैं ना, उसमें वर्ग नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं, अवर्गीकृत माध्य। ऐसे माध्य को बनाने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रह सकता है, ऐसे भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहता है। तो ऐसा माध्य को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला आप समझिए, इसको प्रेक्षण कहा जाता है। प्रेक्षण तो हो जाएगा शॉर्ट में, कुल प्रेक्षणों का योगफल बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, मैं थोड़ा चाहता हूं कि मैं आप इस प्रकार के माध्य को जानिए उसके साथ साथ। ठीक है, मैं सोचा कि पहले मैं इसी का वीडियो बनाता हूं, मैंने सोचा कि फिर ये छोटा पड़ जाएगा, इसलिए एक ही बार में दोनों निकाल देगा। तो ऐसा माध्य रहता है, इसमें संख्या कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 संख्या है, तो ऐसे विषम संख्या भी विषम हो गया नंबर, इसके n बराबर विषम संख्या। तो ऐसे में माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कुल प्रेक्षणों का योगफल, मतलब इसको जोड़ने का है। आप ऐड कर लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस और ये 5 बाय चलेगा कुल प्रेक्षणों की संख्या। ये है कितने कुल, 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 लिख देंगे। आसान है, ऐसा माध्य निकालना आसान है, पूरा सीख जाएंगे। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर लीजिए। जब आप जोड़ते हैं 5 4 9 9 3 11 2 सॉरी 9 3 12 कितने रहा 12 2 14 1 तब तो 15 आगे ऐड करके नीचे कितना हो गया 5। तो ऊपर वाला आंकड़े मैंने जोड़ दिए और नीचे 50 बटा 5 दे दिए। इसके अकॉर्डिंग ऊपर मेरे को क्या डालना है, माध्य निकालने के लिए ऐसे आंकड़ों का माध्य निकालना होगा। तो ऊपर में सारे आंकड़े को जोड़ देना है और नीचे कुल प्रेक्षणों की संख्या काउंट करके नीचे लिख के भाग देना है उससे। ठीक है, तो 5 से 15 को भाग दिए मैंने, कितना आ गया 3 आ गया। 3 मेरा माध्य हो गया। फिर भी अगर हो सकता है कि ये जो संख्या लिखा हुआ है ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, हो सकता है पहले 4 3 2 5 ऐसे कुछ दिया हुआ है, या फिर संख्या क्रमबद्ध रूप में भी रह सकता है। तो आपको क्या करना है, चाहे संख्या जैसे भी रहे, एक आरोही क्रम होता है ना, बढ़ते हुए क्रम, आरोही क्रम में लिखना। तो आरोही क्रम में मेरा आंकड़ा होना चाहिए, नहीं भी इसको सजा लेंगे 3 4 5 समझने के लिए केवल, जरूरी नहीं है आंसर आ चुका है, ये करना जरूरी नहीं है, आंसर मेरा आ चुका है। माध्य कितना है 3 है। फिर माध्य माने क्या होता है, माध्य माने मध्य का बीच वाला भाग। तो ऐसे समझिए कि कितने हैं ये 5, तो 5 में 2 इधर 2 उधर, आरोही क्रम में सजाने के बाद 2 इधर 2 उधर, बीच में क्या रह गया 3 रह गया। तो माध्य क्या हो गया 3 हो गया, ऐसे समझिए। और ऐसे अगर आप डिवाइड करके लाते हैं तो भी बीच वाला मान आएगा, तो भी ये माध्य ही कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ गए है ना। अब हम क्या करते हैं, सर ये तो 5 था, ये 5 था संख्या, तो आप 2 इधर 2 उधर करके बीच वाला को निकाल दिए, वो आ भी गया है ना। तो हम क्या करते हैं, इसी चीज को चेंज करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर एक संख्या और बढ़ा दी, 6 हो गए। अब 6 संख्या हो गए, इसके माध्य ज्ञात करने, पीछे वाला आप समझ गए। अब इसमें एक संख्या मैंने बढ़ा दी, जब यहाँ पे एक संख्या बढ़ा, यहाँ भी एक संख्या बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर भी ऐड करके कुछ और हो जाएगा।
15 6 21 हो जाएगा, नीचे 5 रहेगा। ठीक है, अब 6 आंकड़े ले लिए मैंने, 6 अंक हो गए। अब इससे इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो नीचे भी 6 हो जाएंगे ना। अभी 5 था तो मैंने 5 दिया नीचे, 6 हो गए थे। 1 2 3 4 5 6 6 नीचे डालेंगे, यहाँ भी 6 नीचे डालेंगे। 5 आंकड़ा है तो ऐड करके 5 लिखेंगे नीचे, 6 है तो 6 लिखेंगे, 10 रहेगा 10। अब इसको जब डिवाइड अप कीजिएगा तो भाग देंगे 3.5 है। तो ये 6 हो गया, यहाँ भी बढ़ गया। अब ये चेक करना है कि सर 3.5 आया है मेरा मार्क, तो यहाँ पे 3.5 कहाँ मिलेगा? तो ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 आंकड़े संख्याएं हैं यहाँ पे। तो 6 संख्या में अगर हाफ हाफ कर दे तो हाफ इधर हाफ उधर बच जाता है, बीच में क्या है? तो बीच में क्या आ जाएगा? 3 और 4 के बीच वाला मान, 3 4 का हाफ कितना हो जाएगा? 3 4 का हाफ, बीच का एक का हाफ 3.5, तो बीच वाला क्या हो गया? 3.5। मैंने 3.5 फिर 4 4.5 फिर 5 है ना। तो इस तरह से मेरा माध्य निकल गया। माध्य का मतलब यही होगा। तो आप ये वाला माध्य बनाने सीख गए। इसको कैसा माध्य बोलते हैं? अवर्गीकृत माध्य बोलते हैं इसको। ठीक है, अब मैं इसे इरेज करता हूँ। आप इस प्रकार के आंकड़े चाहे जो भी दिया हुआ है उस प्रकार का माध्य आप ऐसे निकालेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस प्रकार के माध्य को कैसे बनाएंगे। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए, अब इस प्रकार के माध्य को हम लोग कैसे बनाएंगे? ये मेरा वर्गीकृत माध्य, चूंकि इसमें वर्ग का निर्माण हो रखा है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 तो वर्ग। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? वर्गीकृत माध्य। ये वर्गीकृत माध्य है। और इसको हमको किस विधि से बनाना है? प्रत्यक्ष विधि से। हम आज देख लेंगे प्रत्यक्ष विधि से हम लोग कैसे बनाते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य हम निकालते हैं, तो माध्य का क्या फॉर्मूला होना चाहिए वो देख लीजिए। ये होगा सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब आप सोच रहे होंगे सर सिग्मा क्या आ गया बीच में? ये इसको सिग्मा पढ़ा जाता है, ये सिंबल है लैटिन भाषा का। ठीक है, इस शब्द का मतलब होता है कुल। इंग्लिश में आप इसको टोटल बोल सकते हैं। जब कोई मैथ या कोई सम या कोई आंकड़े को मैं जोड़ता हूँ तो जोड़ने के बाद जो टोटल लिखते हैं आप नीचे पार्टिकुलर में एक प्रकार का विवरण तैयार करते हैं, तो उसमें आप टोटल लिखते हैं कि हिंदी में या इंग्लिश में कुल टोटल लिखते हैं ना, तो अभी हम लोग सिग्मा का सिंबल डालेंगे तो मतलब होगा कि कुल कितने हो गए। तो ये सिग्मा एफ एक्स का मतलब है कि कुल एफ एक्स का मान कितना हुआ योगफल में, और कुल बारंबारता एफ का मान क्या हुआ टोटल। अभी हम लोग समझेंगे कि एफ एक्स क्या है, ये कहां से आया। ठीक है, अभी समझिए। तो सबसे पहले बात तो हमको क्या करना है कि इस माध्य को निकालने के लिए जो रिक्वायरमेंट है हमारा वो लिख देंगे वर्ग अंतराल। पहला मेरे को चाहिए वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का एक घर बना लेंगे। दूसरा घर देखिए, ये पौधों की संख्या, ये वर्गों की अंतराल है। कितने कितने का अंतर है समय देखिए तो 2 2 का डिफरेंस है। इसको वर्ग अंतराल पढ़ते हैं। यहाँ वर्ग अंतराल आप लिखेंगे तो इसको डाल सकते हो उसमें कि पहला वर्ग अंतराल 0 से 2 का है, फिर 2 से 4 का है, 4 से 6 का है, 6 से 8 का है, 8 से 10 है, 10 से 12 है और 12 से 14 है मेरा वर्ग अंतराल। ठीक है, ये सब बात समझ में आ गया। अब आपको ये देखना है कि सर घरों की संख्या को क्या बोलेंगे। घरों की संख्या ये कहने का मतलब है 0 से लेकर 2 के बीच 1, 2 से लेकर 4 के बीच 2, है ना। पौधों की संख्या जो है मेरा 0 से लेके 2 पौधे कितने घर के बीच में है? 1। तो इस तरह से हम समझेंगे ये घरों की संख्या को हम लोग बारंबारता कहेंगे। कितनी बार? बारंबारता क्या मतलब है? कितनी बार। अब बारंबारता इंग्लिश से बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम एफ से सूचित करते हैं, इसलिए बारंबारता में हम एफ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बारंबारता दिया हुआ रहता है। यहाँ कुछ भी रहे हम देख लेंगे कि ये मेरा बारंबारता है। बारंबारता कॉलम बना लेंगे ऐसे। तो बारंबारता में जो है मैं उसको लिख दूंगा 1 2 1 5 6 2 3 6 2 3। ठीक है, तो ये मैंने बारंबारता उतार ली। तो ये दोनों तो आपको पहले से दिया हुआ रहता है क्वेश्चन। ये वाला ये हो गया और ये वाला ये हो गया, ये आपका पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ। अब आपको नया कौन सा घर बनाना है इस विधि से बनाने के लिए? एक घर आपको चाहिए वर्ग चिन्ह। यहाँ पे एक आपको वर्ग चिन्ह का घर बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग एक्स से शुरू करेंगे। वर्ग चिन्ह को एक्स। अभी वर्ग चिन्ह हम निकालते कैसे?
कहाँ से आएगा ये? तो वर्ग चिन्ह हम लोग निकालते हैं वर्ग अंतराल से। वर्ग अंतराल में इधर वाला कम इधर वाला अधिक है, इधर वाला ये कम इधर वाला ये अधिक है। का मतलब है कि दो सीमा है इस वर्ग अंतराल की, इस वर्ग के दो सीमा है, एक कम और एक अधिक वाले। तो कम वाले को हम निम्न सीमा बोलते हैं और अधिक वाले को उच्च सीमा बोलते हैं। निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए निम्न वाले सीमा को उच्च वाले सीमा से जोड़ देते हैं और वहां से भाग लगाते हैं। यानी 0 में 2 को जोड़ना है, 0 + 2 और 2 से भाग लगाना। तो कितना हो जाएगा? 2 का 2 और 2 से भाग लगाया तो 1 ही आया ना, तो वर्ग चिन्ह इसका 1 होगा। उसी प्रकार से दोनों को भी ऐड कर लेंगे। 4 दूनी 6, 6 को 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा? 3। फिर इसको जोड़ लेंगे, 6 4 10 और 10 को 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 5। ठीक है ना? अब यहाँ भी जोड़ लेंगे, 8 6 14, 14 को 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा? 7। ठीक है, यानी कि इसको जोड़ जोड़ के 2 से भाग देना है, आपका वर्ग चिन्ह आता जाएगा, आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो वर्ग चिन्ह समझ रहे कैसे निकालते हैं हम लोग? तो अभी निकाल लिए। तब ये देखिए कि यहाँ पे सर मेरा 1 आया वर्ग चिन्ह पहला, दूसरा 3 आया, तीसरा 5 आया, चौथा 7 आया। यहाँ कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है? यहाँ चल रहा है 2 2 का डिफरेंस, 2 2 बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा जोड़ जाड़ नहीं करेंगे, 2 2 बढ़ाते चल जाएंगे हम। तो 7 के बाद 2 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 9, 9 के बाद 2 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 11, और 11 के बाद 2 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? ये आपका वर्ग चिन्ह आ गया। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फिर से क्या करना है कि इस दोनों को जोड़ना है। जैसे 2 और 4 है यहाँ पे, तो 2 और 4 को ऐसे जोड़ दीजिए, इसको 2 से भाग लगा दीजिए, 4 नीचे हो गया, नीचे 2 से कटेगा, 3 आ जाएगा। आपका वर्ग चिन्ह 3 है। यानी ये दोनों को जोड़ जोड़ के 2 से भाग लगाना है और लिखते जाना है, वो आपका वर्ग चिन्ह है। तो ये बात समझ गया वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? अब हम लोग तीसरा चौथा क्या चाहिए? तो चौथा चाहिए मेरे को fx का मान, चूंकि फॉर्मूला में f और x मान है, तो आपको यहाँ पर f गुने x का वैल्यू चाहिए। चौथे f गुने x का वैल्यू। अब ये देख लीजिए कि बारंबारता जो मेरा ये वाला था, इसको तो हम f लिखते हैं, अभी मेरा जो वर्ग चिन्ह है उसको हम x लिखते हैं। अब इस दोनों का गुनाफल यहाँ लिखाएगा, गुना का जो फल होगा वो यहाँ लिखाएगा। तो गुना कर लीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 3 से कीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ 5 को 1 से कीजिए तो 5 हो गया, 7 को 5 से कीजिए तो 7 × 6 35 हो जाता है, 9 को 6 से कीजिए तो 9 × 6 54 हो जाता है, और 11 को 2 से कीजिए तो 11 दूनी 22 हो जाता है, और 13 को 3 से कीजिए तो 39 हो जाता है। इजी है ना? अब चाहे आंकड़ा कितना ही बड़ा क्यों ना, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ज्यादा बड़ा होगा तो आप लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना? चलिए ये इतना तो ठीक है मेरा। अब यहाँ तक हो जाने के बाद हमको क्या करना है कि सिग्मा f को टोटल जोड़ना है। f को टोटल जोड़िए, तो टोटल के जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग? माध्यमिक टोटल के जगह पे हम लोग सिग्मा लिखने वाले हैं। किसका सिग्मा है? f, यानी f का टोटल सिग्मा f, f का टोटल सिग्मा f। इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो सकता है? ऐड करते हैं, 3 4 5 4 9 9 6 15 15 2 17 17 20, यानी कि हमें टोटल 20 आ गया। सिग्मा f का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया। अब आपको फॉर्मूला में सिग्मा fx मांग रहे हैं। अगर पता चलेगा मेरे को प्रत्यक्ष विधि से बनाना है, या फिर आपको लग रहा है कि हमको इसी विधि से बनाना है कोई माध्य को, तो आप इतना सा काम कीजिए और यहाँ पर सिग्मा f और x डालिए, क्योंकि यही fx वाला है। सिग्मा मतलब कुल, टोटल fx का मान लीजिए, यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं। देखिए 6 1 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 2 23 23 9 कितना हो गया? 23 9 तो ये 23 9 9 3 12 1 ये हो गया 32, 32 का 2 और 3 रहा। ठीक है, तो अब मेरा कितना रह गया? इसमें 3 रह गया। आगे देख लेते हैं, 3 2 5 5 5 10 10 3 13 और 13 3 16 का मतलब 162। अब आपका यहाँ पे 162 आ गया, कुल मिला जुला के जोड़ कर। ठीक है, ऐसे आप फिर से अपने जोड़ लीजिएगा। हो सकता है जोड़ने में कुछ गड़बड़ी हो गया हो, तो आप फिर से अपने से भी कर सकते हैं, घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो अभी मेरा 162 आ गया, या फिर ऐड में 2-3 कम हो गया तो आप ऐड में भी चेक कर लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मेरा सिग्मा fx का मान आ गया है और सिग्मा f का भी मान आ गया है। अब हमको क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। किस विधि से निकालना है? तो प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरा? चूंकि माध्य बराबर सिग्मा f और x बटा सिग्मा f चाहिए ना,
तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आप जोड़ के लाए हैं 162, इसको लिखिए 162 ऊपर, सिग्मा एफ का वैल्यू आप क्या लाए हैं 20, ये 20 हो गया आपका, ठीक है ना। अब आप इसका डिवाइड कर लीजिए कितना आता है, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, कटेगा क्या, कटेगा 2 से, 8 और 1 कट जाएगा 10, यानी कि फिर हम 81 को 10 से डिवाइड करेंगे 8.1 मेरा माध्य आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम समझ गए कि माध्य कैसे निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि द्वारा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर समझ में जहाँ तक नहीं भी आया होगा तो उसको आप कमेंट में लिखिएगा हमको, हम फिर से एक वीडियो बना देंगे उसके ऊपर जहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। जय हिंद।